से बोलिए जय माता की। दुर्गा सप्तशती के अध्यायों की कड़ी में आज मैं आपको सप्तम अध्याय में शुंभ निशुंभ के दूत चंड मुंड का मां चंडिका ने किस प्रकार संहार किया उसकी कथा सुनाता हूं, प्रेम से सुनिए। ऋषि ने कहा कि शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर देवी के पास चल पड़े और उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की स्वर्णिम ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा और देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही आसुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने मयान से तलवार खींच ली तो कुछ एक देवी के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई। क्रोधानल के धधकने से उनकी मुखारती काली हो गई, उनकी भवें तन गई और उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार तथा पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से सुशोभित हो रही थी। उनके हाथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर रह गया था। ऐसे वेश के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख गह्वर में जीभ लपलपा रही थी, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। उनके नेत्र अक्षी कोटरों में भीतर की ओर घसे हुए थे। उनकी आंखें लाल वर्ण की थी। वे देवी अपनी भीषण गर्जना से त्रिलोक को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी मुख्य मुख्य असुरों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्ष्य बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ से पकड़कर अंगरक्षकों, अंकुशधारी महाबली, बड़े बड़े वीरों तथा गलघंटगारी विशालकाय हाथियों को अपने मुख में भर लेती थी। इसी प्रकार हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निगलकर भीषण आवाज में उन्हें चबा रही थी। किन्हीं किन्हीं राक्षसों के केस खींचकर, किन्हीं का गला मरोड़कर, किसी को पैरों तले रौंदकर एवं किसी को अपने वक्ष प्रहार से यमालय में भेज देती थी। दानवों द्वारा क्षेपित अस्त्र शस्त्रों को वे मुंह में पकड़कर दांतों से पीस डालती थी। काली ने उन महाबली दैत्य समूहों को कुचल डाला। कितनों को ही उन्होंने अपना आहार बनाया तथा कितनों को रणभूमि में भागने पर विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए तो कोई खटवांग से मारे गए और कितने ही उनके नुकीले दांतों से पिस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देखकर चंड वेग पूर्वक काली की ओर लपक पड़ा। उसने अपने बाण बरसाकर तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढक दिया। देवी के मुख विवर में प्रविष्ट वे अनेकों चक्र ऐसे लग रहे थे मानो अनेक सूर्यमंडल मेघों से ढक गए हों। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास किया। उनके मुख के अंदर अदृश्य सी रहने वाली दंत पक्ति चमक के कारण बहुत ही उज्ज्वल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने अपनी लंबी तलवार से हम शब्द उच्चारित करते हुए चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक का सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार गिराया और चंड मुंड के गिरते ही बची खुची सेना भी भाग खड़ी हुई। तब देवी चंड मुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गई और विकट अट्टहास करके कहने लगी कि हे देवी, मैंने इस चंडमुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट किया है। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदंतर ऋषि ने कहा कि चंड मुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारी भगवती चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली कि हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित किया है। अब से विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के रूप में होगी। इस प्रकार भक्तों, इस दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय में किस प्रकार मात ने चंड मुंड का वध किया और चामुंडा नाम से इस संसार में प्रख्यात हुई, इसकी कथा का श्रवण हुआ। अब 8वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। 8वें अध्याय में आपको सुनाएंगे कि रक्त बीज का वध किस प्रकार माँ दुर्गा ने किया। ये कथा श्रवण कीजिए। ऋषि ने कहना प्रारंभ किया कि चंड मुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा
कि आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चलें और कंबु नामधारी दानवों के 84 सेना नायक अपनी सेनाओं को तैयार करके युद्ध स्थल में प्रस्थान करें। कौटि वीर्य वंश के 50 और धूम्रकुल के 100 सेनापति मेरी आज्ञा से आज युद्ध में चलें। कालक, दोहृद, मौर्य और कालकेय नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा से तुरंत कूच कर दें। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूहों के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी और विशाल आसुरी सेना को उन्मुख होते देखकर देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि में दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि का अपने घंटे की आवाज से और भी कठोर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के रब में दिग दिगंत पूरित हो गए। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख को अपेक्षा अधिक विस्तृत कर लिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयिनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्रह्म, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की महान बलवती शक्तियां भी उन लोगों के शरीर से बहिर्गत होकर देवी के पास दानवों के विनाश एवं देवों के अभ्युत्थान के लिए पहुंची। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां भी इकट्ठी हो गई। सर्वप्रथम हंसारूढ़, अक्षसूत्र और कमंडल से सुसज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्रह्माणी भी कहा गया है। और शिव की शक्ति वृषभासीन होकर हाथों में त्रिशूल, व्याल कंकण और मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हो गई। कार्तिकेय की शक्ति मयूरासीन हो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हो गई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड़ग लिए आदम की भगवान की यज्ञ वराह रूप धारणी शक्ति भी शुकर के वेश में वहां प्रकट हो गई। भगवान नरसिंह की नारसिंगी शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर आ गई और उसके अयालों के फहराने से आकाश तारिकाएं मानो बिखर पड़ती थी। इसी प्रकार हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति, ऐन्द्री शक्ति भी वहां उपस्थित हो गई। इंद्र की शक्ति भी उन्हीं के समान हजारों आंखें वाली थी। उन संपूर्ण देव शक्तियों से पूर्ण शिवजी ने देवी चंडिका से कहा कि हे देवी, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए इन समस्त दुष्टों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारनियों की सी ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूसर वर्ण वाले जटाधारी शिवजी से कहा कि भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। वहां जाकर आप उन दोनों दानवों और उनके साथियों से संदेश दीजिए कि हे दानवों, यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो सके, और सभी देव अपने अपने यज्ञ भागों का उपभोग करो। यदि तुम मद गर्वित हो, युद्ध करना चाहते हो, तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त हो जाएंगी। उन देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत में शिवदूती के नाम से शक्ति विख्यात हुई। और शिव जी के मुख से ऐसी बात देवी की सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा और उसी क्षण वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोधपूर्वक देवी की ओर अपने बाण, शक्ति, सृष्टि आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगे। देवी ने प्रत्युत्तर में अपने धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा प्रक्षेपित बाण, शक्ति, परशु आदि को सहज ही काट गिराया। तदंतर काली आगे बढ़कर अपने शूलाघात से दानवों को चीरने लगी और खटवांग द्वारा उनका विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगी। ब्रह्माणी जिधर भी निकल पड़ती थी, उधर के असुरों को अपने कमंडल के जल छिड़ककर उन्हें श्रीहत बना देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र और कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के बल से दानवों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा वज्राघात से आहत राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की बाराही शक्ति ने अपने थुथुन की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दाढ़ों की मार से कितनों की छाती को विदारित कर दिया तथा कितने ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े।
कितने ही राक्षसों को अपने नखों से फाड़कर नारसिंगी शक्ति उन्हें खा डालती और समस्त दिशाओं को सिंहनाद से कंपाती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिवदूती के क्रूर अट्टहास से डरकर कितने ही दानव धराशायी हो गए। उनके पतित होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार खुद देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षसी सेना युद्ध भूमि से खिसकने लगी। देवियों द्वारा भयातुर दानवों का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित हो समर भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंद गिरते ही उसी के आकार के अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाते थे, इसीलिए उस राक्षस का नाम रक्तबीज था। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने वज्राघात से उसे आहत कर दिया। वज्र के प्रहार से उसके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगीं, जिससे उसी के अनुरूप नए दानवों की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी उतने ही नए दैत्य पैदा हो गए। नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून बहने लगा, जिसके फलस्वरूप सहस्त्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर आघात किया, फिर इंद्री ने गदा की चोट से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्तबीज की देह से बहुत अधिक मात्रा में रक्त बहने लगा, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और उनके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति, वाराही ने खड़ग और माहेश्वरी शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्तबीज को आहत कर दिया। तब रक्तबीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मातृशक्तियों पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। शक्ति, शूल आदि के द्वारा विघ्न होने पर उसके रक्त द्वारा अगणित नए महादानवों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उन दानवों से उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। इसे देखकर देवतागण त्रस्त हो गए। देवताओं को भयातुर देखकर चंडिका ने जल्दी से काली को संबोधित किया कि हे महाकाली, तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्त बिंदु से उत्पन्न होने वाले नए आसुरों को तुम द्रुत गति से भक्षण कर डालो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरती रहो। इस तरह जब तक उसके शरीर का समग्र रक्त को समाप्त हो जाएगा तब अनायास ही उसका वध हो सकेगा। जब तक तुम उन भीषण दानवों का भक्षण कर डालोगी तब नए दैत्यों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्तबीज पर प्रहार किया और उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे काली ने अपने मुंह में भर लिया। तब तक रक्तबीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु उसकी गदा से देवी को कोई आघात नहीं पहुंचा और उधर रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्त फैला, किंतु उस रक्त के भूमि पर गिरने से पहले ही चामुंडा ने उसे अपने मुंह में ले लिया और रक्त भरे रहने के कारण मुख में जब भी नए दानवों की उत्पत्ति होने लगी तो देवी उन्हें चबा जाने लगी और अंततोगत्वा उस रक्तबीज दानव का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तहीन दानव रक्तबीज को अपने वज्र, बाण, खड़ग, रिष्टि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, शस्त्राघात से आहत होकर वह रक्तविहीन दानव रक्तबीज धरती पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लासित होने लगा। उन असुरों के रक्तपात के मद से विभोर होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लगा। इस प्रकार हे भक्तों, दुर्गा सप्तशती के इस अष्टम अध्याय में मातृशक्ति के विभिन्न रूपों का आपसे वर्णन हुआ। किस प्रकार उन विभिन्न रूपों ने रक्तबीज नामक जैसे दैत्य का वध किया और इस जगत का कल्याण किया। प्रेम से बोलिए जय माता की।